बच्चों में, बच्चियों में, रुफ़क़ाए कार में, इस इदारे के साथ, इस मस्जिद के साथ मोहब्बत रखने वाले जितने हमारे बुजुर्गवार अहले इलाका, अल्लाह करीम आपकी मोहब्बतों में और बरकत अता फरमावे और आपका दीनी मदारिस के साथ ताउन करना और आपस के अंदर हम आहंगी पैदा करना और इदारों की तरक्की के लिए दुआ करना और इदारों के लिए गो न गो मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर तशरीफ़ लाना और राह-ए-अल्लाह में ख़र्च करना अल्लाह करीम अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए। देखो भाई, जो हमारे पास है हम आपको देते हैं और जो आपके पास हो आप वो देने में पीछे ना हटा करो। आज तक कभी दुआओं में कमी नहीं आई होगी। जब आपने हमारे से कहा कि मौलवी साहब दुआ करो, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप एक दुआ के लिए कहते हैं कि मौलवी साहब दुआ फरमाओ कारोबार में बरकत हो जाए। कभी हमने ये कहकर हाथों को नीचे किया अल्लाह इसके कारोबार में बरकत दे। हम कहते हैं अल्लाह इसके कारोबार में बरकत दे, इसकी लंबी ज़िंदगी कर दे, इसकी उम्र बरकत दे, इसके माल में बरकत दे, इसके बच्चों को अल्लाह सेहत दे, इसके घर में सेहत दे। आप एक दुआ कहते हो, हम 10 दुआएं देते हैं। हम 1000 मांगे, तुम 10 रुपए देते हो। बताओ झगड़ा होगा कि नहीं होगा? क्यों बोलना? तुम एक दुआ कहो हम 15 तुम्हें दें और हम तुम्हें कहें कि 1-1 दो, 2-2 दो, तुम सब मुंडी नीचे घेर के बैठ जाओ। फिर बताओ आपकी हमारी अमांगी और प्यार कैसे पैदा होगा? गिला अपनों से किया जाता है, शिकायत अपनों से की जाती है। दर्द अपने ही बांटते हैं, दुश्मन तो दर्द देते हैं। पूरी दुनिया का कुफर इस वक्त इस्लाम और कुरान की बहारों को दर्द दे रहा है। जब अपने उनके साथ जाके खड़े हो जाएंगे तुम अपना रोना किसको दिखाएं? मेरे प्यारो, कुछ हजरात का मिजाज हमारे से मिलता नहीं। वो कैसे कि यार मौलवी जब भी जलसा कराते हैं चंदे के लिए कराते हैं। ईमानदारी से बताओ, बगैर चंदे के इदारे चलते हैं? अल्लाह का करम फजल है जो चला रहा है। ये चंदा तो एक जरिया है और बुनियादी चंदे के ऊपर रखी गई। अगर चंदा कोई बुरी चीज होती तो पहले वक्तों में इकट्ठा ना होता। चंदा अगर कोई बुरी चीज होती तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु तन के कपड़े ना उतार के देते। चंदा कोई बुरी चीज होती तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम की तरक्की के लिए घर का आधा माल ना लेके आते। चंदा कोई बुरी चीज होती तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर मुंह मांगी बागों की कुओं की कीमत अदा न करते। चंदा कोई अगर बुरी चीज होती तो सहाबा इकराम बेदरेग, बगैर सोचे, बगैर समझे अल्लाह के दीन की तरक्की के लिए खर्च ना करते। हम तो शुरू से चंदों पर आए। मुझे वो मौलवी साहब बड़ा कड़वा लगता है, पता नहीं क्यों। जब मैं किसी इदारे की बात कर, चंदा नहीं करना, चंदा नहीं करना, चंदा नहीं करना, ये मिजाज के खिलाफ बात है। अच्छा चंदा नहीं करना तो क्या हमें दुनिया की इमदाद मिलती है? इदारे तो सारे अल्लाह चलाते हैं। लोगों में दुनिया पे खर्च करने का मिजाज पैदा उरूज पर है। सोचते नहीं, समझते नहीं, कहते अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा, लगा दो। तो लोगों के अंदर दीन पर खर्च करने का मिजाज भी तो पैदा करें। अगर माल खर्च करने की सलाहियत पर उतरेंगे तो जान कुर्बान करने की भी अल्लाह इस्तिदा पैदा फरमाएंगे। और हमारा एहसान है कि हम आप हजरात से मदरसे के ताउन के लिए, दीनी अखराजात में मदद के लिए आप हजरात के आगे आवाज़ लगाते हैं। ज़कातें आपकी हैं, खैरात आपके हैं, सदक़ात आपके हैं, उशर आपके हैं। अगर हम भी लेना बंद कर दें तो ईमानदारी से बताओ चक्करदरी वालों, तुम्हें ऐसे इदारे नजर आएंगे जहां आप पूरा एतमाद रख कर अपना दीनी फरीज़ा अदा कर सको? हर तरफ तो धोखा है। मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत सारे नेक काम ऐसे हैं, बहुत सारे अच्छे इदारे ऐसे हैं जो दीन इस्लाम की तरक्की के लिए, अवाम उन्नास को खुशहाल करने के लिए और अवाम उन्नास का दर्द बटाने के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे। लेकिन क्या हर जगह आपको बाहर ही बाहर नजर आती है? प्राइवेट महकमे में, गवर्नमेंट के महकमे में कहीं जाके देख लो, हर एक का सर नीचा नहीं। लेकिन जब कुरान वाले अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं तो बेशक ईद के दिन नए कपड़े न पहने, सालाना जलसे पे नए कपड़े जरूर पहनते हैं। ये शर्म नहीं, ये फख्र होता है कि जो हम तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने अल्लाह के कुरान के लिए आए और आप लोगों ने जिस अंदाज से दी वो हमें भी पता है। कईयों ने यूं कह दिया अब्बा मसरूफ है फिर आवे अजय। किसने कह दिया मौलवी साहब मसीते मिल लांगा? मैंने तो नहीं कहा था।
हम तो आपके दरवाजे बड़े अदब के साथ आए थे, कुंडी बजा के दाईं तरफ खड़े हो गए थे। हमने तो आपके अल्लाह की कसम दरवाजे के पर्दे की तरफ भी निगाह डाल के नहीं देखी, और आपने हमें दरवाजे से खाली भेज दिया। हमने कभी दुआ भी नहीं दी, हमने कहा अच्छा खैर हो गए। कभी जी हुजूरी के अलावा हमने आपको करके दिखाया हो? ज़कातें तो आपकी हैं, खैरात तो आपकी, माल तो आपका पाक हुआ, राजी तो आपसे अल्लाह हुआ कि आपने खैरात ज़कात दी और सही जगह खर्च हुआ। हर इदारे वाले को कहें बिजली के बिल जहां आपने जमा कराए, गैस के बिल जहां जमा कराए, गो के चीजें हमारे बस से बाहर हो गई। ये मुल्क खुशहाल था, ये अपनी ज़कात और खैरात दूसरों को दिया करता था। जब हमारे आमालों में खल्त मल्त और हमारे आमालों में गड़बड़ पैदा हुई तो अल्लाह जल्ला शानू ने हुक्मरानों के जरिए हमारे पर आफत और मुसीबत को मुसल्लत कर दिया, और हाल ये हुआ जो देने वाले हाथ थे वो लेने वाले बन गए, और जूते भी मारे जा रहे हैं और देकर जतलाया भी जा रहा है और सूद समेत वापस भी ला जा रहा है। इस पर अल्लाह से हम सारे के सारे माफी मांगे। यकीन जाने हमारी तो एक दास्तान है, हमारी एक मिसाल है। क्या उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर याद नहीं, जब ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, मर्दों में ना औरतों में, बच्चियों की शादियों पर खर्च करने के लिए भी ज़कात के पैसे की जरूरत नहीं थी, बीमारों की दवाई के लिए भी ज़कात पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। उस वक़्त उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने यूं नहीं फरमाया था, ऐसा करो ज़कात के पैसों से दाना खरीदो और पहाड़ों की चोटियों पर परिंदों के लिए डाल दो, उसकी भी जरूरत कोई नहीं थी। अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह जो वो एक आने की चने की दाल ली थी, आपने अपने खादिम से फरमाया था ना, भूख लगी है, शाम हो गई और ये एक आना ले जा और जाके फलाने चौक में से दाल ले आ। वह कंपटीशन चल रहा था, जैसे भी शाम को हल्ला गुल्ला शुरू होगा। दिन के वक्त रेडी पर कोई हाथ रखने नहीं देता और शाम के वक्त ए ले जा 100 दे 2 किलो, ले जा 100 दे 3 किलो। सुबह कहाँ थे ये सारे? चमड़े उधर गए, जेबें भर गई, अब बड़ा माल है, घर लेके जाके क्या करना है, यही निकाल के जाओ। सारे खैर खां, नाराज ना होना। जूता गांठने वाले से लेकर सोने को टांका लगाने वाला तक हर कोई अल्लाह अकबर। जो कहता झूठ नहीं बोल रहे तो खाएंगे कहां से, डंडी नहीं मारी है तो कित्थों खाइए जी, पिछों आया पिछों आया। जब कयामत की थप्पड़ पीछे से आएगा ना तो कित्थों आया, अल्लाह कहे ये भी पीछे से आया। डब्बा खोल के देखा पीछे से, पीछे यहूदी थे, नसरानी थे। ये वही हैं जिन्होंने अपने रकबों में मस्जिदें बनाई, ये वही हैं जो मदरसे के 2-2 महीने का खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं, ये पेटियां भरने वाले वही हैं, ये मुसलमानों की औलादें हैं। इनके कानों में भी किसी ने अजान दी, इनकी भी उंगली पकड़कर कोई अल्लाह के घर के अंदर लेके आता था। क्या हो गया?